Good morning, dear students. Today we are discuss about a biogas plant. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बायोगैस प्लांट। ये आपका एक फिक्स्ड डोम टाइप का बायोगैस प्लांट का फिगर है। इसके थ्रू जो हम बायोगैस बनाते हैं उसको हम एज ए ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी हम उससे खाना वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ उसको कन्वर्जन करके उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि ये जो आपका बायोगैस है ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस जो है इसके प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली आपका काऊ डंग या जो अदर आपका बायोलॉजिकली एक्सक्रीट मटेरियल हैं एनिमल्स के, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पील्स होती हैं वेजिटेबल्स की या जो अदर जो वेजिटेशन के प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनका भी हम यूज़ अपने बायोगैस के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें आपको 3 मेजर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये इसका इनलेट पोर्शन है, यानी यहाँ इसके थ्रू हम यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसको एंटर करते हैं। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके थ्रू हम जो रॉ मटेरियल है गैस प्रोडक्शन के लिए, जो आपका काऊ डंग है, तो हम इसमें काऊ डंग और वाटर दोनों को मिक्स करके एक स्लरी के फॉर्म में, यानी एक पेस्ट के फॉर्म में इसमें हम एंटर कराते हैं। इसमें जो आपका मेन कंपोनेंट हो गए वो हो गए आपका काऊ डंग प्लस वाटर। इनका जो रेशियो होगा वो 1:1, यानी अगर आप 1 kg काऊ डंग लेते हैं तो लगभग 1 लीटर आपका वाटर उसके साथ ऐड करेंगे और इन दोनों को इसमें हम एंटर करा देंगे। 50-50 के रेशियो में हम काऊ डंग और वाटर का यूज़ करेंगे। इसको एक पेस्ट बना करके हम इसमें एंटर करा देते हैं। ये इसका इनलेट पोर्शन हो गया। अब जब हम यहाँ एंटर करा देंगे तो ये आपका इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ जो ये इसका मेन जो प्रोडक्शन यूनिट है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, यहाँ पर आकर ये फुलफिल हो जाता है। यानी जो आपका काऊ डंग और वाटर है ये इसमें फुलफिल हो जाएगा। अब जब इसको फुलफिल कर देते हैं तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी अनाक्सी श्वसन के थ्रू जो आपके बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें जो प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर्स हैं उनको सिंपल जो कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स हैं उनको सिंपल और सॉल्युबल कंपाउंड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के थ्रू ये जब आपका कन्वर्जन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया रेस्पिरेशन की एक्टिविटी करेंगे उसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होगी। ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में जो क्रियाएं होंगी वही आपका अनाक्सी श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो इसमें आपका बेसिकली बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो भी इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट सिंपल जो शुगर्स हैं कॉम्प्लेक्स टाइप की, उनको ये जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं इनको ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल जो सॉल्युबल टाइप के जो कंपाउंड हैं उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें आपका प्रोसेसिंग में महीनों लग जाते हैं, 25-30 दिन इसमें लगते हैं। उसके बाद ये सारा जो प्रोसेसिंग होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू,
तो इसमें आपका गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो गैस है, जब ये गैस प्रोड्यूस होगी तो ये आपको अपर रीजन में एक गैस होल्डर दिखाई दे रहा है। जब गैस बनेगी तो ये यहाँ से पूरा क्लोज है, तो इसमें एक आपका गैस होल्डर लगा हुआ है जो गैस को कलेक्ट करता है। इसमें जो भी आपका गैस प्रोड्यूस होती है वो आपका इस गैस होल्डर में आपका एकत्र हो जाती है। अब ये जो आपका गैस बनती है, इसमें जो आपका मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत लेसर अमाउंट में इसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन अदर गैसेस होती हैं। ये जो प्रोसेसिंग होती है इसके लिए कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस हैं। ये जैसे आपका टेम्परेचर है तो टेम्परेचर करीब 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। जो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसके लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो आपका वेट, पूरा जो है नम वातावरण होना चाहिए, डार्क वातावरण होना चाहिए, यानी डार्क कंडीशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ एयर की एब्सेंस होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो आपका 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। तो ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन अपना देंगे। अब यहाँ पर जब गैस प्रोड्यूस हो गई तो ये गैस आपका, ये यहाँ पर इसका आउटलेट, गैस का आउटलेट लगा हुआ है, एक ये वॉल्व है, इसके थ्रू हम जो गैस बनेगी उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बर्नर वगैरह, यानी हम जलाने के लिए, ईंधन के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम पाइप के थ्रू उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या इसको किसी जो कंटेनर है उसमें स्टोर करके हम फर्दर अपने किचन में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो गैस बनती है वर्क तो इसका लगभग एलपीजी की तरह होता है, लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं होता है, इस वजह से ये उतनी हाई अमाउंट में जो आपका एक जो फ्यूल की कैपेसिटी होती है वो उतनी बेटर नहीं होती है जितनी आपका एलपीजी की होती है। लेकिन ये आपका एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल से बन रही है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये यहाँ से जब बनी हमने इसको गैस को कलेक्ट कर लिया, या हम डायरेक्ट अपने इस किचन में इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये गैस इसकी पूरी कंप्लीट निकल गई तो इसमें आपका जो रॉ मटेरियल जो हमने इसमें यूज़ करा था, वाटर और काउडंग, तो इसका जो एक रेजिडुअल अमाउंट जो आपका अवशेष बचा तो इसको हम यहाँ इसके आउटलेट पोर्शन के थ्रू यहाँ से बाहर कर लेते हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं। इस आउटलेट पोर्शन के थ्रू हम इसको बाहर कर लेंगे और इसका यूज़ हम एज ए फर्टिलाइजर्स जो भी हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपका रॉ मटेरियल हमने यूज़ करा, डाइजेस्टर में आपका गैस प्रोड्यूस हुई और फाइनली हमने जो है फर्टिलाइज़र्स प्राप्त कर लिए। इसके अलावा इसमें जो आपका ये डाइजेस्टर्स में बहुत सारी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम अभी इसको रफ करके फिर हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपका डाइजेस्टर होता है जिसमें आपका सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें मेनली आपका 3 टाइप्स की जो 3 स्टेप्स में रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो आपका कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ये जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये आपका जो गैस फॉर्मेशन का मिडिल का कंपोनेंट था डाइजेस्टर, उसी में ये सारी रिएक्शंस होती हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जो आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो आपका सिंपल और सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो आपके जटिल प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो जटिल प्रकार की शर्करा थी, वो आपका साधारण प्रकार की और साधारण और घुलनशील जो उसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आपका कन्वर्ट हो जाती हैं।
यानी ये आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से आपका सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वृहद अणु से आपका ये सूक्ष्म अणु में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो आपका इसमें जो कन्वर्जन होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जो आपका काउडंग होता है उसमें कॉम्प्लेक्स जटिल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब उसमें आपका बैक्टीरियल अटैक होता है तो वो आपका सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है इसके लिए जो आपका आइडियल कुछ इस कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशंस इसको मिल जाए तो ये मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया कंसंट्रेशन, जो आपका डाइजेस्टर है जिसमें हमने आपका काउडंग और वाटर को इक्वली रेशियो में इंसर्ट कराया था, तो इसमें आपका जितने हाई अमाउंट में बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन होगा, यानी हाई अमाउंट में अगर बैक्टीरिया बनेगा तो उतना ज़्यादा और बेटर और उतना फास्ट उसमें वो रिएक्शंस होंगी। यानी अगर हाई अमाउंट में आपका बैक्टीरिया है तो वो क्विक आपका जो गैसेस है वो प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि वो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो होंगे बैक्टीरिया के वो ज़्यादा होंगे, तो वो आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट जल्दी कर देंगे, जिससे ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ सबस्ट्रेट, जो हमने यूज़ कर रहे हैं सबस्ट्रेट, यानी डंग किस टाइप का है, अगर वो डंग ऐसा है कि उसमें आपका बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन प्रॉपरली है, यानी उसमें आपका अदर जो कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं मिला हुआ है जो आपका बैक्टीरियल कंसंट्रेशन को प्रभावित करे, तो कंसंट्रेशन जो आप क्वालिटी है वो अगर बेटर है तो प्योर है तो वो अच्छे अमाउंट में आपका जो गैस है उसका फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है आपका पीएच। जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपका एक स्पेसिफिक पीएच पर ही अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जब बैक्टीरियल रिएक्शन हो रही है उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके लिए सुटेबल पीएच है वो अगर उस कंडीशन पे डाइजेस्टर में उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं उसमें इंसर्ट कराया गया है जिससे उसका पीएच फ्लक्चुएट करे, तो ये अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है जैसा हमने बताया था लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है डाइजेस्टर का वो होना चाहिए। इससे जो आपका कन्वर्जन है, जो बायोलॉजिकली कन्वर्जन है आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल में, ये आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया हाइड्रोलिसिस। सेकंड है आपका एसिड फॉर्मेशन। एसिड फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हमने कॉम्प्लेक्स जो आपका कंपाउंड था कार्बोहाइड्रेट्स का, उससे हमने सिंपल जो सॉल्युबल कंपाउंड बनाया। अब ये आपका जो सिंपल कंपाउंड है जो कि आपका फर्स्ट आपका जो स्टेप है इससे मिला है, तो हम सिंपल कंपाउंड से आपका एसिड प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हुआ, उसके बाद सिंपल जो है ये मॉलिक्यूल ये आपका कन्वर्जन होता है इसका एसिड में। इसमें जो आपका एसिड बनते हैं वो आपका मेन होते हैं प्रोपेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड बना, उसके बाद इसमें कन्वर्जन हुआ तो ये प्रोपेनोइक और एसिटिक एसिड बने। इसके लिए जो ऑप्टिमल कंडीशन है, यानी जो आपका एक आइडियल जो कंडीशन है, टेम्परेचर इसका लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस प्रोसेस में यानी एसिड का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हाई अमाउंट में जो CO2 है वो रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को होने के लिए लगभग 1 दिन लगता है। क्योंकि ये तो पूरा डाइजेस्टर में ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार निकाल लेंगे फिर सेकंड प्रोसेस, ये तो उसमें कॉन्टिन्यूस हो रहा है। यानी फर्स्ट स्टेप ये हुआ, उसके बाद ये सेकंड स्टेप 1 डे होगा, अब ये एसिड बन जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो आपका मीथेन का फॉर्मेशन है। तो मीथेन जो है वो आपका मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो उसमें होते हैं, यानी आपका जो डाइजेस्टर है इसमें जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया यानी डंग जो काऊ डंग है इसमें मीथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, यही आपका मीथेन CO2 और H2 का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका जो एसिड बना है इसी एसिड से आपका मीथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं वो उस एसिड से आपका एसिड का कन्वर्जन जो है वो आपका मीथेन CO2 और H2 में करते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपका लगभग 2 वीक्स का समय लगता है। अब ये जो आपका तीनों स्टेप हैं इसी की ये समरी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी गई है। फर्स्ट स्टेप में हमने जो बायोमास था हमारा
काउडंग और हमने जो काउडंग लिया था मेन, उसमें आपका जो मेन कंपोनेंट था वो कार्बोहाइड्रेट था, जो कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू सिंपल और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये सिंपल और सॉल्युबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के थ्रू एसिड में कन्वर्ट हुआ। इसमें जो आपका मेन एसिड थे वो थे एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद ये मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया थे यानी मीथेन फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया हैं, इनके थ्रू ये जो एसिड है ये आपका बायोगैस यानी जो आपका मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन है, इनमें ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यही आपका बायोगैस है। ये तीनों आपका बायोगैस है। तो एसिड से आपका जो एसिड मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया थे यानी मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये आपका एसिड का फॉर्मेशन कन्वर्ट कर देते हैं आपका बायोगैस में। जो बायोगैस है वो कोई एक सिंगल गैस नहीं होती है, इसमें कई गैसों का मिक्सचर होता है। इसमें बेसिकली जो आपका मेन गैस होती है वो होती है मीथेन यानी CH4। ये मैक्सिमम अमाउंट में लगभग नियर अबाउट 60% इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 50 से लगभग 75% के बीच एवरेज ये आपका बायोगैस में रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसका परसेंटेज होता है आपका 25 to 40%। नेक्स्ट है आपका H2, ये आपका 0 to 10% होता है। इसके अलावा अदर जो गैसेस हैं उसमें आपका सल्फाइड्स भी होती हैं, अदर जो गैसेस हैं वो बहुत लाइट ट्रेस अमाउंट में रहती हैं। तो वो पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है वो आपका फाइनली कहलाता है बायोगैस। तो इस प्रकार आपने देखा जो बायोगैस है ये डाइजेस्टर में एक कॉम्प्लेक्स जो केमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू एट लास्ट ये प्रोड्यूस होती है। तो ये ओवरऑल समरी है आपका बायोगैस प्रोडक्शन की। आशा करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक यू।